मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा में आप सबका स्वागत है। मित्रों क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ की श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 4 का अध्ययन करने के लिए। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि मित्रों 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथनों में बताया गया है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है और सत्य या असत्य के अलावा आपको बताना है, उनका कारण देना है कि कौन सा कथन सत्य है तो क्यों सत्य है और यदि वो कथन असत्य है तो क्यों असत्य है। तो आइए चर्चा करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो समझने के लिए आवश्यक है उन्हें रफ के कॉलम में लेंगे। यहाँ प्रश्न हमने आपके सामने लिख दिया है। तो प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट है, इसमें 3 प्रश्न है और फर्स्ट है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मित्रों देखिए प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, यहाँ 2 चीजें हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ ध्यान दें रफ के कॉलम में ये जो प्राकृतिक संख्या होती है ये संख्याएं होती हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 आदि। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये संख्या प्राकृतिक संख्याओं में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते लिखते हैं शुरू से 1 से 100 तक की गिनती छोटे क्लास में पढ़े हैं, 1, 2, 3, 4 और आगे भी। सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती और सबसे छोटी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या 1। लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से 4, 1 से आगे बढ़ती हैं और जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें शून्य होता है, पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है और उसके बाद इसी में प्राकृतिक संख्याएं जोड़ दी जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है और पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। ऐसा क्यों है? 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं इनसे हमारी सारी संख्या बन जाती है, लेकिन हम 10, 20, 30, 40 आदि संख्याएं तभी बना पाएंगे जब हमारे पास 0 होगा। तो संख्याएं पूर्ण करने के लिए, पूरी करने के लिए 0 की आवश्यकता है, इसलिए पूर्ण संख्याओं में 0 से चलते हैं, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे भी। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है उसमें 0 का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि 0 अकेले कुछ भी नहीं है। 0 तभी कुछ है जब वो किसी संख्या के उपस्थिति के बाद लगाई जाती है। तो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि। पूर्ण संख्याएं 0 से चलती हैं। तो अब देखिए कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, केवल 0 ज्यादा है, यानी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या होती है। कथन कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में होती है, तो यह कथन सत्य है। तो यहाँ यह आपका हो गया कि ये कथन सत्य है, क्योंकि कारण आपका यहां दिया गया है कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है। लेकिन यदि परीक्षा में इसी का उल्टा पूछ लिया जाए कि एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं, तब यही कथन असत्य हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी होता है। तो जहां इस प्रश्न की बात है कि इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का क्या आंसर होगा, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का आंसर आपके सामने बोर्ड पर ये लिखा है। इस प्रकार से उत्तर आपको मिला कि ये दिया गया कथन सही है, सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आइए सेकंड पर चर्चा करते हैं। सेकंड कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो मित्रों जो पूर्ण संख्या होती है ये होती है
धनात्मक। और जो पूर्णांक होता है इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों होते हैं। तो प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती, तो ये कथन असत्य है, गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो यहाँ लिख देंगे, दूसरा उत्तर हमारा हो गया कि ये कथन असत्य है, क्योंकि कथन असत्य है क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋण संख्याओं को भी सम्मिलित किया गया है, और जबकि पूर्ण संख्याएं शून्य से लेकर के 1 2 3 4 आगे बढ़ती रहती हैं। इसलिए ये जो दूसरा कथन दिया गया है, ये कथन आपका क्या है मित्रों, असत्य है। असत्य माने गलत है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो संख्याएं हैं इसमें जो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं पूर्णांक में, और ये जो पूर्ण संख्या है इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तीसरे पर हम लोग पहुंच गए हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती। तो मित्रों परिमेय संख्या बटा में होती है। ये 1/2 है, तो 1/2 माने होता है आधा, और केवल 2 होता है तो ये पूरी संख्या है। तो जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण भी हो सकती है, अपूर्ण भी हो सकती है। और ये कहता है कि जो परिमेय संख्या है वो केवल पूर्ण ही होती है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो यहां हम लिखेंगे, ये तीसरे का उत्तर हो गया आपके सामने। इसका उत्तर हो गया कि जो कथन दिया हुआ है ये असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। इस प्रकार से मित्रों आपने प्रश्नावली 1.1 में जितने सवाल थे कुल 4 प्रश्न थे पूरा कर लिया है। और अगले वीडियो को देखना ना भूलिएगा, प्रश्नावली 1.2। मित्रों जय हिंद।